नमस्कार, मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं न्यूज शॉट। आप सभी का स्वागत है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तमाम प्रदेशों में चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारक के तौर पर जाते हैं और कुछ ना कुछ नया ऐसा बोल देते हैं जिस पे बवाल मचना तय होता है। कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। बीजेपी के तमाम नेताओं ने उनकी लाइन लेकर के धड़ाधड़ बयान दिए। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में, झारखंड में, महाराष्ट्र में। तो सोचा ये जा रहा था, समझा ये जा रहा था कि क्या ये बीजेपी की ऑफिशियल लाइन है, क्या ये आरएसएस की लाइन है, या फिर ये योगी आदित्यनाथ की लाइन है। क्या ये स्लोगन बीजेपी की जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी का, उनका दिया हुआ है, या ये योगी आदित्यनाथ की अपने दिमाग की उपज है। धीरे धीरे बिल्कुल ये साफ होता गया कि दरअसल बटेंगे तो कटेंगे ये नारा बीजेपी के तमाम नेताओं को पसंद नहीं आ रहा है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके अलग एक नारा दिया है। उनका कहना है कि एक हैं तो सेफ हैं। बिल्कुल इस योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के नारे के बिल्कुल ही विपरीत, या ये कहा जाए कि उससे उन्होंने अपना एसोसिएशन नहीं रखा। और उसके बाद तमाम और नेता, महाराष्ट्र के पंकजा मुंडे, जो स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे की बेटी हैं, वरिष्ठ नेता हैं महाराष्ट्र में। पंकजा मुंडे ने विरोध किया। पंकजा मुंडे ने कहा कि ये हमारे यहाँ महाराष्ट्र में इस तरीके के नारे की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई यहाँ पर जरूरत भी नहीं है, और इस तरीके के नारे नहीं लगाने चाहिए। खुल के विरोध किया उन्होंने। तमाम इंटरव्यूज में उन्होंने बताया कि वो इससे इत्तेफाक नहीं रखती हैं। इसके अलावा अजीत दादा पवार, जो कि एनसीपी के अध्यक्ष हैं, सरकार में डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने भी बाकायदे प्रेस के साथ भी और अपनी रैलियों में भी कहा कि यहाँ पर इस तरीके के नारे की जरूरत नहीं। उन्होंने तो बड़े इस तरीके से कहा कि एक राज्य के मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने बटेंगे कटेंगे इस तरीके के नारे दिए, भाषा बोली। तो महाराष्ट्र में ऐसी जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में यहाँ पर ये सब नहीं चलता है। नॉर्थ में चलता होगा। यानी कि योगी आदित्यनाथ को उन्होंने बिल्कुल एक तरीके से उस नारे के साथ एसोसिएट करते हुए ऐसे दरकिनार किया, जिससे कि कोई योगी आदित्यनाथ की उनके लिए कोई जैसे कहते हैं ना कि कोई वक़्त नहीं है। इसके बाद और नेता बोलने लगे, तमाम नेता बोलने लगे। अशोक चौहान हैं, पहले कांग्रेस के हुआ करते थे, अब बीजेपी में है। उन्होंने भी कहा कि यहाँ महाराष्ट्र में इस तरीके के नारे नहीं चलेंगे। अब यूपी में केशव प्रसाद मौर्य ने वही बात कही है कि एक है तो सेफ है, प्रधानमंत्री की बात। योगी आदित्यनाथ के इस नारे से उन्होंने बिल्कुल किनारा कर लिया। उन्होंने कहा मेरी ये सोच नहीं है, पार्टी की भी ये सोच नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा होगा, किस संदर्भ में कहा मुझे नहीं पता, लेकिन पार्टी की ये सोच नहीं है। पार्टी का तो नारा है सबका साथ सबका विकास, एक हैं तो सेफ हैं। इस नारे पर उन्होंने मीडिया से भी बात की और उन्होंने खुद तमाम जगहों पर बात कहनी शुरू कर दी है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या योगी आदित्यनाथ शीर्ष नेतृत्व से टक्कर ले रहे हैं? क्या योगी आदित्यनाथ शीर्ष नेतृत्व की सलाह के बिना इस नारे पर आगे बढ़े, या फिर एक कयास और है कि आरएसएस का ये नारा था और आरएसएस ने योगी आदित्यनाथ के मुंह से इस नारे पर एक्सपेरिमेंट करवाया। तो इससे बिटवीन द लाइंस देखा जाए तो इससे एक बात साबित हो रही है कि बीजेपी में एकमत नहीं है इस नारे को लेकर के। तमाम शीर्ष नेता, प्राइम मिनिस्टर ने एक बार भी इस नारे को इंडोर्स नहीं किया, इस नारे पर बात नहीं की, अलग राय उन्होंने रखी।
जैसे कि वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उसी तरीके से एक हैं तो सेफ हैं। बीजेपी के तमाम ऐसे नेता, महाराष्ट्र के तमाम ऐसे नेता, उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे नेता, झारखंड के तमाम ऐसे नेता इस नारे की हवा निकाल रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे। तो क्या ये राजनीतिक तौर पर योगी आदित्यनाथ आरएसएस को पसंद है और आरएसएस योगी आदित्यनाथ पर दांव लगाना चाह रही है? एक तो नजरिया ये है। दूसरा, क्या केंद्र में शीर्ष नेतृत्व जो बैठा हुआ है वो नरेंद्र मोदी के उस उस पहले वाली कंट्रोवर्सी, जिसको कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ को नरेंद्र मोदी या शीर्ष नेतृत्व उत्तर प्रदेश की सियासत में मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं देखना चाह रहे हैं, वहां पर केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने की कवायद चल रही है। और शीर्ष नेतृत्व ये चाह रहा है कि योगी आदित्यनाथ स्टेप डाउन करें और केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर मुख्यमंत्री बने। तो क्या ये कवायद है? कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बीजेपी दो फाड़ होती जा रही है। एक जो गुट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ है, दूसरा गुट योगी आदित्यनाथ की तरफ है। और आरएसएस, जैसा कि पहले कई दफे आरएसएस को चुनौती नरेंद्र मोदी ने दिया है, वो चाहे लोकसभा चुनाव के दौरान रहा हो और चाहे बीजेपी का अध्यक्ष बनने के लिए, अभी तक अध्यक्ष जो बनना था वो बन नहीं पाया है। और उसमें भी कहा जा रहा है कि एक टकराहट चल रही है, एक टकराव चल रहा है, आरएसएस किसी और को चाह रहा है, नरेंद्र मोदी किसी और को चाह रहे हैं। तो क्या ये जो वर्चस्व की लड़ाई है पार्टी के अंदर और संघ के अंदर, क्या उसी का एक ये जो नारों में आपको दिख रहा है, वो झगड़ा जो है वो नारों में दिख रहा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने एक अलग लाइन ली है, योगी आदित्यनाथ ने अलग लाइन ली है। तो क्या बीजेपी वाकई गुटबाजी का शिकार हो रही है? और क्या आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ की सीट यहाँ पर स्थायी तौर पर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अभी कार्यकाल बचा हुआ है, सेफ है, या फिर बटेंगे तो कटेंगे योगी आदित्यनाथ पर ही लागू हो जाएगी, या फिर आने वाले चुनाव में 29 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की जो उम्मीदवारी है वो सेफ है, या वहां पर भी बटेंगे तो कटेंगे वाला ये जो विधान है, ये जो नारा है, लागू होगा? कहीं तो लागू होगा ये, क्योंकि जिस तरीके से साफ साफ अब दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी का गुट, नरेंद्र मोदी का एक फॉलोअर्स वो अलग है बीजेपी के अंदर, और योगी के फॉलोअर्स अलग होते जा रहे हैं। और ये सब इस चुनाव में साफ तौर पर दिख रहा है। इसके पहले इतना मतभेद नहीं होता था, साफ साफ दिखने लगे। अंदर तो बहुत सारी राजनीतिक पार्टी है, सियासत है, होता रहता है, ये आम चलन है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पहले इतनी कोई हिम्मत नहीं कर सकता था कि शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ, या ये कह दिया जाए कि शीर्ष नेतृत्व की अनुमति के बिना चुनाव में कोई एक्सपेरिमेंट किया जाए। अब क्या अभी ये दिखाने के लिए ऐसा किया जा रहा है? एक सवाल ये भी है कि जब अगर ये नारा पिट गया हो तो बहुत ही तरीके से, करीने से ये कहा जा रहा हो कि ये नारा तो बीजेपी का है नहीं, ये नारा दरअसल योगी आदित्यनाथ का है, अकेले का है, और हमारा नारा तो सबका साथ सबका विकास है। असल बात कुछ और हो। असल बात यह हो कि झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव में ये नारा चल ना पाया हो, फीडबैक ग्राउंड रियलिटी कुछ और हो, फीडबैक कुछ और मिला हो, और दोनों गुट एक ही हो, लेकिन ये दिखाने की कोशिश की गई हो, ये एक्सपेरिमेंट किया गया हो कि देखते हैं, शांत जल में पत्थर फेंक कर देखते हैं कि कितना
हलचल मचती है, और वो हलचल अगर नहीं मची हो और फीडबैक खराब आई हो, तो प्रधानमंत्री ने इसको इंडोर्स नहीं किया। प्रधानमंत्री ने एक नया नारा दिया कि एक हैं तो सेफ हैं, पॉजिटिव नारा दिया। योगी आदित्यनाथ का नारा बिल्कुल नेगेटिव नारा है। तो क्या ये सब एक मिली भगत है, या फिर वाकई में बीजेपी में बट गए हैं लोग, बीजेपी में एकजुट नहीं है, एक राय नहीं है, इस स्ट्रेटजी में कुछ झोल है, या पूरी की पूरी स्ट्रेटजी, पूरी की पूरी पार्टी वर्चस्व की लड़ाई से जूझ रही है? आप क्या सोचते हैं? क्या प्रधानमंत्री का नारा सही है, या योगी आदित्यनाथ का नारा सही है, या फिर दोनों एक ही बात बोल रहे हैं? आप क्या सोचते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि पार्टी में किसी प्रकार का कोई मतभेद है? क्या आपको ऐसा लगता है कि गुटबाजी की शिकार हो गई है बीजेपी? क्या लगता है आपको? ये जो चलन है, ये जो दिख रहा है इस बार महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में, तमाम नेता अलग अलग सुर में बात कर रहे हैं, तो इसके पीछे आप क्या सोचते हैं? क्या होना चाहिए? क्या है? आप अपनी राय हमें कमेंट में बता सकते हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।